हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो मुझे आदत है ऐसे पकड़ने की तो बार बार आता है हाथ में कुछ है नहीं, खाली खाली सा लगता है। तो जबकि हाथ खाली ही रहना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है। ठीक है। मैंने दोनों वीडियो प्रभु जी को भेजी थी। मैंने प्रभु जी मुझे आवाज़ तो पुराने वाले की ज़्यादा लग रही है। प्रभु जी कह रहे आवाज़ पुराने वाले की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्लियर जो आवाज़ है ना वो इसकी है। तो क्लियर आवाज़ चाहिए, वो क्लियर नहीं है उसमें एकदम। मैंने कहा अच्छा हो सकता है प्रभु जी। ठीक है। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 और श्लोक क्रमांक 42 को देखेंगे आज। और इसके बाद ये सेकंड और लास्ट श्लोक है इस चैप्टर के। तो ये लगभग पूरा चैप्टर कर्मयोग पे ही था। हमने देखा कि किस प्रकार से स्टार्टिंग में ही जब अर्जुन क्वेश्चन करते हैं भगवान से कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बुद्धि योग श्रेष्ठ बता रहे हैं फिर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार से कर्म करके भी लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। उदाहरण में जनक महाराज का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि कर्म तो करना ही चाहिए, कर्म किए बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा, कर्म किए तो आप रह ही नहीं सकते। और कहते हैं कि ऐसा नहीं है मैं भी कर्म करता हूं, मुझे करने की जरूरत नहीं है, तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं कि मुझे कर्म करने की आवश्यकता हो, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। अपना उदाहरण दिया भगवान ने स्वयं। और लेकिन कुछ दुरात्मा होते हैं, कुछ मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि अरे मैं करने वाला हूं। तो वो ये भी कहते हैं कि हम जो कोई भी कर्म करते हैं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है। ये सब चीजें थी। आगे चल चल के फिर अभी लास्ट में यहाँ आ गया है कि किस प्रकार से हमारी इंद्रियों में काम रूपी शत्रु बैठा हुआ है। 3 जगह थी, इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो आज कल के श्लोक में भगवान ने बताया था कि ये जो शत्रु बैठा है जो, तो उसको उससे लड़ना नहीं है, उसको जीतना नहीं है, क्या करना है उसको मारना है। भगवान क्या बोल रहे हैं, उसका वध करना है, उसको मारना है। क्यों? क्यों वध करना है? क्योंकि अगर वो घायल हो गया, आपने वध नहीं कर पाया, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। याद रखना, अगर काम को आपने छोड़ा तो काम आपको नहीं छोड़ेगा। काम मीन्स भोग की लालसा, ये हमेशा जीव के अंदर रहती है, भोग की लालसा। तो इसीलिए आपको एकदम चौकन्ने होके रहना है कि किसी भी प्रकार से जो काम रूपी शत्रु है इसका वध ही करना है, इसका और कोई उपाय नहीं। तो कैसे करें वध?
तो पिछले श्लोक में बताया था कि जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था क्या है, इस काम को भगवत प्रेम में बदल देना। ठीक है, ये बताया था गुरु महाराज ने। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने बोला था कि उपाय क्या है, इस काम का वध करने का, इस काम से छुटकारा पाने का उपाय क्या है। तो उपाय बताया था कि शुरुआत से ही, क्या पूरा नहीं आ रहा, एक सेकेंड। अच्छा, स्पष्ट पूरा नहीं आ रहा। राम केशव प्रभु फोन कर रहे हैं, पूछिए। राम केशव प्रभु फोन कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो काम रूपी शत्रु है, शुरुआत से ही इंद्रियों को संयम करो। शुरुआत से क्या करना है, इंद्रियों को संयम करना है। शुरुआत से कब से? 5 साल की उम्र से, या फिर जब आपको पता चला तब से, जब जागो तभी सवेरा। तो इंद्रियों को संयम करेंगे, लेकिन और भी तो चीजें हैं। तो भगवान अब श्रृंखला बता रहे हैं कि किस तरीके से शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? आत्मा। तो इसीलिए कहते हैं ना, सीधा पॉइंट पकड़ो। पॉइंट का मतलब है कि सीधी एक ऐसी चीज पकड़ो कि जिससे हम इस काम रूपी शत्रु का वध कर सकें। आप मन को संयम करोगे, इंद्रिय संयम करोगे, मन को लगाओगे। अरे सबसे पहले आत्मा को समझो ना। आत्मा अगर अपनी हो गई, आत्मा को आपने अगर जीत लिया, तो फिर ये सब अधीनस्थ हैं आत्मा के। तो अपने आप ये सुधर जाएंगे, अपने आप ही आत्मा का कहाँ मानेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सबसे अच्छा उपाय है भगवत भक्ति। अगर आप भक्ति कर रहे हो, और भक्ति करके जब आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया, तो आत्म साक्षात्कार कर लिया तो अब आत्मा हो आप समझ में आ गया। और बुद्धि आपकी है कि, क्योंकि जो बुद्धि है मेकर है, डिसीजन लेती है बुद्धि, वो आपकी है। तो वो वही डिसीजन देगी मन को, और मन डिसीजन देगा इंद्रियों को, और इंद्रियां उस प्रकार से फिर कार्य करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए आत्मा पे फोकस दो, क्योंकि एक ये भी है कि इंद्रियों को संयम करो तो मन संयम हो जाएगा, बुद्धि संयम हो जाएगी, ये भी है। लेकिन ये श्रृंखला है, ये धीरे धीरे है। आप सीधा भक्तों का संग करो, और भक्तों का संग करोगे तो वैसे ही आपके इंद्रिय संयम हो जाएंगे, सब हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको भक्तों का संग करना है। अब भक्तों का संग क्या, ठीक है, आप ऑनलाइन क्लास सुनते हैं, ये सब सुनते हैं, लेकिन फिजिकल भी करना चाहिए ना। फिजिकल भी होता है ना कि भक्त लोग हैं, आप जाएं उनसे बातें करें, सेवा करो उनकी। अब ऑनलाइन सेवा कैसे करोगे आप भक्तों की? फिजिकल जाके सेवा करनी पड़ेगी ना कुछ। लक्ष्मी है नहीं किसी के पास, लक्ष्मी कौन भेजेगा? तो लक्ष्मी से भी सेवा हो जाती है, एक्चुअली उदर की पूर्ति हो जाती है। हम भगवान को ऑफर करके वो प्रसाद ब्राह्मणों को ऑफर करते हैं, तो ब्राह्मण जब तुष्ट हो जाता है तो भगवान तुष्ट हो जाते हैं, और जिन्होंने दिया है वो लक्ष्मी, वो भी तुष्ट हो जाता है। तो ये है, तो वो तो बता ही गया है, दान देना तो बता ही गया कि 3 प्रकार की चीजें हमें कभी नहीं त्यागनी चाहिए, इस तरीके से। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवद गीता यथारूप, अध्याय 3, श्लोक क्रमांक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्, यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि परायाणुर् इंद्रियेभ्यः परमं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराया, पराया समझते हो, पराया है ना, ये अपना नहीं, ये पराया है, तो वही पराया है। इंद्रियाणि परायाण हुर इंद्रियेभ्य परमम मना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शरीर, जो जड़ शरीर है, उससे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, और इंद्रियेभ्य परमम मना, और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ क्या है? मन है। और मनसस्तु परार बुद्धि। जड़ शरीर है, तो शरीर तो जड़ ही है ना। शरीर में अगर आत्मा हट जाए तो क्या है, वो जड़ है। तो मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि परस्तस्तु सहा, सहा मतलब आत्मा। तो बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। तो ये श्लोक बिल्कुल हिंदी जैसा है। इंद्रियों से श्रेष्ठ शरीर, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि श्रेष्ठ सा, सा मीन्स आत्मा। तो ये श्रृंखला है। तो इंद्रियां कौन सी इंद्रियां, जो अपने शरीर से जो श्रेष्ठ हैं इंद्रियां, तो यहाँ पे सभी इंद्रियों की बात कर रहे हैं। एक स्थूल इंद्रियां होती है हमारी, यानी कर्म इंद्रियां, और एक सूक्ष्म इंद्रियां होती है, यानी ज्ञान इंद्रियां।
कैसे सूक्ष्म क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? आंख तो मैं दिख रही है तो स्थूल है, सूक्ष्म कहाँ है ये आपको आंख दिख रही है तो दिख रही है तो स्थूल हुई ना, सूक्ष्म मतलब तो दिखनी नहीं, दिखेगी नहीं जो। जैसे सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार, दिखता है? नहीं दिखता। तो ये सूक्ष्म भी है, क्यों? ये तो गोलक है, सिर्फ ये आंख क्या है? गोलक है। ये ढक्कन है एक तरीके से आंख, इसके अंदर सूक्ष्म आंख है जो देख रही है अंदर से। जैसे कि फोन का कैमरा होता है, कैमरे का गोला होता है, तो वो तो एक गोलक है, ढक्कन है, लेकिन उसके अंदर एक लेंस लगा रहता है, वो देखता है। उसी प्रकार से जितनी मेरी हमारी इंद्रियां हैं, जैसे सुनना, बोलना, चखना, ये सब इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं। यानी जब आप ये शरीर छोड़ दोगे तो आपकी आंख तो यहीं रह जाएगी, आप देख रहे हो आंख है इसमें, नाक है सब, लेकिन फिर भी जो आत्मा निकलती है वो आत्मा देखती भी है, सुनती भी है, महसूस करती है। तो वो क्यों करती है? वो सूक्ष्म इंद्रियों से करती है। तो वही सूक्ष्म इंद्रियां उसको अगले शरीर में ले जाती है, क्योंकि वो देख सकता है। यानी आंख अंदर की जो सूक्ष्म है वो देखती है, गोलक नहीं देखती। अगर गोलक देख रही होती तो फिर आंख में से रोशनी क्यों चली जाती है? आंख तो है, ये रोशनी चली गई कैसे? यानी अंदर जो सूक्ष्म है उसने अपनी शक्ति बंद कर दी, सप्लाई। तो फिर क्या होता है? फिर हमें लगता है अरे हम तो अंधे हो गए, दिख नहीं रहा है, चश्मा लगाना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो यहां बता रहे हैं कि पराया, तो जो पराई चीज होती है उस पर हमें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। आत्मा क्या है? स्वयं। स्वयं मतलब आत्मा अपनी है, बाकी जो है मन, बुद्धि, इंद्रिया, ये सब क्या है? ये पराई हैं। इसीलिए इनके संग मतलब स्ट्रिक्टली व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं हम मन के बस में आ गए, अब मन जो बोल रहा है वो कर रहे हैं, अब इंद्रियां अपनी डिमांड कर रही हैं तो आप डिमांड को पूरा कर रहे हैं। ऐसे करेंगे तो फिर तो हम फंसे ही रहेंगे इस जगत में। स्ट्रांग बनना है, इनको सेवा में लगाना है, ये कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि पराई है, अपनी नहीं है। तो इसीलिए आप बता रहे हैं कि मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। लेकिन एक चीज आप याद रखना आप लोग, कि बुद्धि के बाद काम भी आता है, लस्ट। आप ये मत समझना कि लस्ट पावरफुल नहीं है। लस्ट यानी बुद्धि पे भी हावी हो जाता है, यानी बुद्धि से तो ऊपर ही हो गया लस्ट। यानी आत्मा के लेवल पे ये, जिस तरीके से आत्मा बता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है बुद्धि से, तो काम भी बुद्धि से श्रेष्ठ है। वैसे देखा जाए, क्योंकि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बुद्धि से हार जाते हैं। तो काम भी बहुत पावरफुल है। इसीलिए हम जब आत्मा से काम लेते हैं, जब आत्मा के लेवल पे सोचते हैं, आत्मा के लेवल पे कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे आप काम को नियमन कर सकते हैं। काम का मतलब काम को संयम कर, संयम करना मतलब काम को बदल सकते हैं आप लस्टी डिजायर से आप भगवत प्रेम में हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप महाभारत में जानते हैं कि एक रथ है, घोड़ा रथ देखा है ना? तो उसमें घोड़े क्या हैं? एक रथ है, उसमें घोड़े क्या हैं? इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये इंद्रियां क्या है? ये घोड़े हैं। अब उसकी जो लगाम है, रस्सी, वो क्या है? सिर्फ मन है वो, सॉरी, इंद्रिया, मन, हाँ। जो रस्सी है वो क्या है? वो मन है। और जो सारथी है जो बैठा है वो क्या है? वो बुद्धि है। और पीछे जो मालिक बैठा है, जो मालिक बैठा वो क्या है? वो आत्मा है। तो मालिक बोलता है ना कि चलो ड्राइवर इधर चलना है, चलो ड्राइवर इधर चलना है, आत्मा आत्मा बोलता है वैसे। फिर क्या करता है? जो सारथी होता है वो रिएक्ट करता है, और फिर उस तरीके से लगाम पकड़ता है, और फिर घोड़ियां चलती हैं। अब मान लो कि आप अगर इंद्रियों को सेम नहीं करोगे तो घोड़े मान लो एक इधर भाग रहा है अपने विषय को देख के, एक उधर भाग रहा है, एक ने रूप देखा वो रूप की तरफ भाग गया, एक ने सुना तो वो सुनने की तरफ भाग गया। और अब लगाम क्या कर रही है? उनको कर रही है, वो कर ही नहीं पा रहा है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो क्या है? लगाम भी छूट गई। अब लगाम छूटी तो सारथी क्या करेगा? अब सारथी पीछे भाग जाएगा, वो भी भाग गया। अब जो बैठा है यहाँ पे, अब जो बैठा है, जो चालक बैठा है, जो स्वामी बैठा है, अगर वो रथ से ना कूदे तो फिर वो कहाँ चला जाएगा? तो खाई में चला जाएगा रथ। तो इसीलिए बचाओ अपने आप को, इन चीजों से बचाना और कूद के सेफ होना है। और कहाँ जाना है? भगवान के भक्तों की शरण में जाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हम भक्तों की शरण में जाएं। भक्त हमें बताते हैं क्या करना है, भक्त हमें बताते हैं क्या नहीं करना है। और जब उसके अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे तो फिर हम इस काम को जीत सकते हैं, यानी काम को बदल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। बिना भक्तों के संग आप इस काम को नहीं बदल सकते। क्यों कहते हैं साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए? क्या मैंने श्लोक गलत बोला ना? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र कितना होता है पता है? 14, 1 सेकंड का 14वां हिस्सा, उसको बोलते हैं लव मात्र।
उतना भी संग अगर आपने किसी शुद्ध भक्त का कर लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। ये सोचो। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से ऊपर, इंद्रियों का बॉस कौन है? मन है, एक तरीके से स्वामी है उनका। तो इसी तरीके से जब अगर हम इंद्र तृप्ति में लगेंगे तो मन तो बॉस है, तो मन छूट देगा क्योंकि हमारी बुद्धि है, शुद्धि है, और हम आत्मा को तो जानते नहीं। इसीलिए हमें बताया जा रहा है यहाँ पे, भक्तों की सेवा करो, भक्तों का संग करो, तो फिर आपको रियलाइजेशन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा कि आप आत्मा हैं, और फिर आप आगे इस काम को जीत पाएंगे। जीतने का मतलब इसको वध कर पाएंगे। और आगे श्लोक हम बोलेंगे भगवान, यही शत्रु महाबाहु, मारो इसको, यही शत्रु है, और कोई शत्रु नहीं है। तो अभी आप सब लोग माताओं को ये तो पता चलेगा कि बाहर कोई शत्रु नहीं है, शत्रु आपके अंदर ही बैठा है। और उसी शत्रु को लेके आप घूम रहे हो चारों तरफ। घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? शत्रु को लेके तो घूम रहे हैं। बहुत डेंजर है। वैसे मैं अभी तक देखता था कि मैं इतना ही समझता था, लेकिन जब मैं अब थोड़ा अच्छे से पढ़ रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार कितना डेंजर है ये। हम इसी को लेके सब जगह जा रहे हैं। अब देखो कल ही क्या हुआ था, बैटरी लेके आ रहे थे, कितना क्रोध एकदम आ गया था ना यार। अभी भी मैं की भावना है कि ये मेरी बैटरी है, मेरी बाइक है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, और मैं चढ़ बैठा उस पे। मतलब चढ़ बैठा मतलब ऐसे नहीं, मतलब मुंह से बोल रहा था, गाली नहीं दे रहा था, पर थोड़ा तेज बोल रहा था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं तो शरीर नहीं आत्मा हूँ, और बैटरी को मैं अपना मान रहा हूँ। और ये होता है, पता है मेरा बम्पर तोड़ दिया उसने, पता है मेरा टायर पंचर हो गया। क्या बोलते हैं? मेरा, ये नहीं बोलते बाइक का टायर, मेरा टायर। मतलब, और लोग भी कहते हैं हाँ हाँ आपकी टायर पंचर हो गया, और वो भी ये मानते हैं कि आप टायर ही हो, और मानते हैं आप बम्पर हो गाड़ी का। वो भी लोग यही मानते हैं। मतलब कहने वाला भी, सुनने वाला भी, उसकी यही धारणा है कि हाँ बम्पर ही हो आप। तो मेरा बम्पर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। तो ये जो भावना है कि ये शरीर मेरा है और से जुड़ी वस्तु मेरी है, इसको त्याग पाना बहुत कठिन है। इसीलिए बोल रहे हैं भगवान, क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मतलब जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे 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 आप उस स्टेज तक पहुंच जाओगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। आपने देखा है जो जिम करने जाते हैं लोग, तो अगर वो जिम जाते हैं तो एक दो दिन में क्या होता है, बॉडी में पेन होने लगता है। अब वो कह रहे हैं यार बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो जिम चलो, तो वो कभी जिम नहीं कर पाएंगे। उन्हें सहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना, धीरे 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 वो दर्द बंद हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये भगवत कार्य जो है वो हमें अच्छे नहीं लगते, हमें मटेरियल चीज बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हम उसको करना चाह रहे हैं। यस माता जी। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? आप अनम्यूट कर सकते हैं, फिर बोल सकते हैं। अच्छा, आ रही है मेरी आवाज? यस आ रही है। हाँ जी। जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे गुस्सा आ जाती है हमें, है ना, कई बार गलत बात पे भी आ जाती है कई बार, है ना। जैसे हम अपनी जगह सही है, लेकिन सामने वाला अगर अगर सही चीज को भी गलत वो कर रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, तो ये स्वभाव है हम लोगों की, गुस्सा तो आ ही जाती है। तो क्या करना चाहिए इसको? देखिए माता जी, स्वभाव तो है अपना गुस्सा, कि हमें क्रोध आ जाता है, लेकिन हमें क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। मतलब उस हद तक नहीं पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, सामने वाली गलती है तो थोड़ा दब के भी नहीं रहना है, थोड़ा बोलना है, लेकिन एक लिमिट में बोलना है। कि एक्चुअली अगर हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई थर्ड व्यक्ति जब देखेगा कि जैसा मैं गुस्सा करता हूं वैसे ये गुस्सा कर रहे हैं, तो मुझ में इनमें फर्क क्या है? एक्चुअली डिफरेंस तो करना पड़ेगा ना। अगर आप इस्कॉन से कनेक्ट हो और एक माता इस्कॉन से कनेक्ट नहीं है, दोनों अगर एक जैसा ही क्रोध दिखा रहे हैं किसी बात को लेके, तो आपको थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा कि मैं थोड़ा, अगर हृदय शुद्ध हुआ है तो हमें क्रोध कम करना चाहिए। मतलब उस बात को हम प्रेम से भी बोल सकते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं उस बात को प्रेम से बोल सकता था कि भाई बैटरी थी, मैं मना कर रहा था, रुक सकते थे ना, क्या फायदा मिला, नुकसान हो गया ना। मतलब प्रेम से भी बोल सकता, लेकिन मैं उस पर चिल्ला के बोला, तो वो मुझे है। हाँ आप तो धीरे बोले। तो कहने का मतलब ये है माता जी, हमें ये सीखना है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अगर गिल्टी फील हो रही है बाद में, तो यानी हम सुधर रहे हैं और हम कृष्ण भावना में बढ़ रहे हैं। अगर आपको गिल्टी फील नहीं हुई, कहा यार मुझे तेज नहीं बोलना चाहिए था, अरे क्यों नहीं बोलना चाहिए था, मेरा हक है, उसने गलती करी है। देखो, सारा जगत तो गलती करेगा ही करेगा, अगर हम भी उसी की तरह गलती करेंगे तो हम में उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? लेकिन कोई डिवोटी हो, मतलब इस्कॉन का ही, और कोई बात हो जाए और वो अपनी गलती माने ही ना,
आपको ही गलत ठहराए, तो ऐसे संगति करना चाहिए या अलग नहीं होना तो चाहिए, कोई ये मैं। बात नहीं, तो उससे फिर हर एक अब वो आपको देखना पड़ेगा ना कि आप किस प्रकार से संग है आपका उसका, मतलब कि जैसे मान मतलब लो ये अभी। होता है ना कि हमसे भी गलती हुई, आपसे भी गलती हुई, तो हमने आपको सॉरी बोल दिया कि प्रभु जी मेरे से भी गलती हो गई, लेकिन आप हाँ कहो कि मेरी तो गलती थी नहीं माता जी, आप ही की ही गलती थी। तो ठीक है, तो ऐसे आप वहां पे ये बोल सकते हैं, ठीक है प्रभु जी शायद मेरी ही गलती थी पूरी, आप ये बोल सकते हैं, इसमें माफी कोई बुराई मांग नहीं, बिल्कुल यही बोलना चाहिए। मान लिया, अगर लेकिन अगला रेडी नहीं है, तो हमें वो संगति छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए, बस ये पूछ रही हूँ। हमें हमें उसका फिर संग नहीं करना चाहिए। अगर जैसे अगर यही टेम्पल क्लियर। अथॉरिटी के कारण अगर हमें कुछ काम करना पड़ रहा है संग में, तो हमें सिर्फ सेवा करनी चाहिए, और कोई आगे रिश्ता नहीं रखना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी हंस के बोलना चाहिए, हाँ, प्रणाम भी बात करना चाहिए, करना चाहिए बोलना अगर वो चाहिए। सामने से बोल रहे और हैं। एक ये सोचना चाहिए कि ये एक वैष्णव है, और वैष्णव के प्रति एक जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान देना चाहिए। देना चाहिए, बाकी का हाँ। संग नहीं करना चाहिए, मतलब कि हाँ, वही आदान वही प्रदान नहीं हमें करना चाहिए पहले भी हार्ट हो का एक सकता है, तरीके से। क्योंकि हम वही लग रहा है कि अपराध भी लगती है जब हम किसी की बुराई करते हैं या कुछ, बुराई भी ना नहीं नहीं, करना पड़े और बुराई ऐसे बुराई बिल्कुल नहीं करनी, हमें करना दूरी बना चाहिए। लेनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ आप रह भी नहीं सकते हो, तो उसके आपको बिल्कुल साइड हो जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये पूछ रही हूँ। आप एक काम कर सकते हैं माता जी, जैसे कि आप किसी न किसी के अंडर में तो सेवा कर रहे होंगे उनके साथ, या डायरेक्टली मतलब वैसे करके हैं। अगर किसी अथॉरिटी के अंडर में कर रहे हैं तो अथॉरिटी को बता सकते हैं कि देखो ये हुआ था, गलती उनकी भी थी मेरी भी थी, हमने सॉरी बोला, वो सॉरी नहीं बोल रहे तो आप देख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अथॉरिटी को बता सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं नहीं, लगेगा। हम एक ग्रुप में थे प्रभु जी, हम एक ग्रुप में थे, और वैसे सेवा का कोई अन्य सेवा का कोई और है, लेकिन वो एक ग्रुप में थे। लेकिन जो माता जैसे आप अभी सिखा रहे हो, ऐसे वो हमें कह रहे हैं कि आपको ऐसे आपस में नहीं हो करना चाहिए। हमने अपनी गलती मान रहे कि चलो हमसे ही कोई गलती हो गया, लेकिन वो अपनी गलती मानने को ही रेडी नहीं, तो फिर ऐसी जगह में हम साथ में कैसे क्लास कर सकते हैं, वो नहीं समझ में आ रही है। अगर वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, आप फिर इस्कॉन में कमी थोड़ी है टीचरों की। आप अपने जो मैन आपके काउंसलर होंगे आप उनसे बात कर सकते हो, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी अगर हो, आप कहीं से कनेक्ट हो जैसे, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो तो बेचारे कह रही हैं कि आप दोनों मतलब सारे साथ होके चले, उनको बल्कि दुख हो रहा है क्योंकि साथ हम चल रहे थे इतने टाइम से। अब उनकी वजह से थोड़ा मन हमारा भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम उस क्लास में जा रहे हैं, वो हमसे बोले ही ना, बात ही नहीं कर रही हैं, बिल्कुल मतलब अलग ही वो कर रहे हैं। तो वो कोशिश कर रही है कि हम लोग मिल के चलें, लेकिन अगला अगर माने तब तो, हम तो माफी मांग लिए कि आप अगर आप हमसे। आप एक बार अगेन अपने जो मेन काउंसलर आपके उनसे फिर बात कर सकते हैं कि एक्चुअली हम कैसे साथ चलें, क्योंकि जब कुछ हो जाता है तो थोड़ा खटास सी आ जाती है। वैसे भक्तों में खटास नहीं आनी चाहिए, लेकिन खटास आ जाती है फिर भी, वो प्रेम नहीं रहता है। लेकिन आप अपने सीनियर से ही आपको बात करनी पड़ेगी इस बारे में, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे आप उसको फॉलो करेंगे तो अपराध नहीं लगेगा। आप अपनी तरफ से कुछ अगर इंस्ट्रक्शन लेके फॉलो करेंगे तो अपराध लग सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी माला कर रहे हैं, आप भी माला कर रहे हैं, वैष्णव हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो बुरा मान गए तो अपराध वो लग ही जाता है। तो वो इसीलिए है ना अपराध से प्रॉब्लम बचना कि चाहिए। मतलब गलती किसी की भी हो, जब हम किसी की बात भी हो, करें। आप सबका सम्मान करिए, कहने का मतलब ये है कि हाँ, हमें हर किसी का, सामने वाले का सम्मान करना है। और जब आप हर किसी का सम्मान करेंगे, हर किसी के अच्छे गुण देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर अपराध के चांस कम हो जाते हैं। हम्म, आप एक काम कीजिए, जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक ब्राह्मण थे, जो एक जाते थे नदी में स्नान करते थे गंगा में, और स्नान करके वापस आते थे तो वहां पे एक थे कोई व्यक्ति, जिनको अच्छा नहीं लगता था कि क्यों सुबह सुबह हरे कृष्णा करता है, ये करता है, नींद खराब करता है। तो उन लोगों ने उनके ऊपर थूक दिया। तो ब्राह्मण को थूक दिया तो ब्राह्मण क्या हुआ, फिर गए, फिर से स्नान करके आ गए, उनने फिर थूक दिया। ऐसे 5-6 बार हुआ। तो फिर और एक और व्यक्ति थे, वो भी थूकने लगे। जैसे करते करते 50 बार स्नान करा उस ब्राह्मण ने। तो ये जब देख के वो दोनों व्यक्ति थे, वो बिल्कुल दंडवत प्रणाम कर दिया उन्होंने, कि आप जैसे सहिष्णु तो कोई है ही नहीं, हम आपका अपमान कर रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, ना गाली दे रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, और खुश हैं आप। तो वो कहते हैं कि मैं गुस्सा क्यों हूंगा आप पे, आपने तो मेरा अच्छा किया, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं एकादशी के दिन मुझे 50 बार स्नान करना है गंगा में, वो कर नहीं पा रहा था, और आपकी कृपा से मैंने स्नान कर लिया। तो आप मेरे दुश्मन थोड़ी हो, आप तो मेरे अपने हो। तो वो लोग एक तरह से मेल्ट हो गए और शरणागत हो गए। तो इसी प्रकार से आप सॉरी बोलते रहिए, मतलब कि अगर देखो सॉरी बोलने से हमारा कुछ जाता नहीं है, सॉरी बोलने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, और हम यहाँ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, किसी और व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए हैं। आप कृष्ण हाँ, को प्रसन्न करिए। मैंने आपकी माफी गलती मांग लिया है है। या नहीं है कोई बात नहीं, आप सॉरी बोलिए, और आगे जैसे भी आप कर रहे हैं आप करिए, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप अपने काउंसलर से बात करिए।
वही ना, दुख लगता है कि हम तो बड़े होकर भी सॉरी बोल रहे हैं, वो अपनी मतलब गलती को मानने को भी रेडी नहीं, तो ऐसे इंसान के तो वो साथ। वो जाने वो जाने फिर। आपने अपनी तरफ से काम कर दिया, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा क्योंकि आपने सॉरी बोल दिया। अगर वो नहीं बोल रहे हैं, वो अपने हैंड से खुद देखें फिर वो कि वो क्या है, किस स्थिति में है। इसमें ज्यादा जी। फिर हमें करना हाँ, नहीं। वही हमें अपनी करना देखो है, वो भक्ति अच्छा करनी कर है। हमें किसी का सामने वाले अनुगत होके भक्ति करनी है, अपनी भक्ति फोकस दो। इस चीजें फोकस मत दो कि अब वो ये कर रहा है वो कर रहा है। हमें अपनी भक्ति देखनी है, हमें अपने आप को बचाना है और हमें आगे बढ़ना है। हमें इसी जन्म में भगवत धाम जाना है बस। जी जी। सामने सही। वाला नहीं सॉरी बोल रहा है तो उसको भगवान खुद देखें, क्योंकि एक्चुअली हम कंट्रोलर है नहीं। कंट्रोलर कौन है? भगवान है। हमारे हिसाब भगवान। से हर चीज नहीं होगी। माया देवी ऐसी तो फंसाती है। माया देवी कहते हैं अच्छा इससे ठीक है, अभी वो गलती करेगा सॉरी नहीं बोलेगा, और फिर देखो। तो माया ऐसी फंसाती है। माया कैसे भी फंसा सकती है। तो हमें माया से बचना है, हमें सॉरी बोल के निकल लेना है। अपना उतना ही संबंध रखो जितना है, बातचीत जो सेवा में करनी हो, बाकी का मत करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है, मैं श्लोक करता हूँ कंप्लीट, नहीं बहुत लेट हो जाएंगे। कहाँ पे थे हम? जी। कहाँ पे थे हम? कहाँ क्या चल रहा था? हाँ ठीक है, तो हम अभी टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट नहीं पढ़ाना हम। अनुवाद। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पे जड़ पदार्थ क्या है? शरीर। ठीक है। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है। और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। यानी हम जो हैं, ये मन बुद्धि जो भी इंद्रियां हैं, इनके परे हैं। ना तो मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिय। हम कौन है? हम सोल हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो यानी जो आत्मा है वो इन सब के परे है। और अगर आप अपना फोकस आत्मा पे कर देंगे, आत्मा को साक्षात्कार कर लेंगे, आत्मा को भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो नीचे की तीनों चीज किसके अधीन है? आत्मा के अधीन। तो ये ऑटोमेटिकली ये भगवत भक्ति में लग जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि जिसका मन हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहा है, उसकी इंद्रियां अगर बाहरी रूप से आपको दिख रही हो कि भोग कर रही हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। क्यों? क्योंकि मन उसका सदैव कहाँ लगा है? उसमें लगा है, भगवत भक्ति में लगा है। तात्पर्य। अब मुझे थोड़ा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतना स्पीड में भी नहीं मतलब, लेकिन फिर भी थोड़ा। वो कहाँ है इसमें? परपट ठीक है। तात्पर्य। इंद्रियां काम के कार्यकलापों इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। देखो, इंद्रिया मतलब आंख नाक कान, ये क्या है? काम के द्वार हैं। कैसे? जैसे कि अगर किसी का काम प्रकट होता है आंखों से, तो कैसे होगा? आंखों के जरिए तो प्रकट होगा। उसने कोई भोग की वस्तु देखी, तो काम कहां से प्रकट हो रहा है? आंखों से। कोई भोग की वस्तु सुनी, तो काम प्रकट कहां से का हो रहा है? कानों से। तो ये इंद्रियां क्या हो गई? काम की द्वार है। मतलब काम यहां से निकलता है, यहां से प्रवेश कर, मतलब यहां से एग्जिट होता है, और फिर सामने वाले पे प्रहार करता है। मतलब आप पे ही प्रहार करता है एक तरह से, इंद्रियों पे। तो यहाँ पे कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो काम के कार्यकलापों के विभिन्न क्या है? द्वार हैं। जैसे कि कोई रूप देखा सुंदर आंखों ने, तो अब काम कहाँ से प्रकट होगा? कान से। आंख से ही होगा ना। हाँ, ये चीज बताई जा रही है। और आगे कह रहे हैं, काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त है। अखियों के झरोके में, वो गाना याद आ गया था इससे। जैसे शरीर, इसमें इंद्रियां और काम आंखों से प्रकट हो रहा है, ये सब बता दिया। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि देखो, काम तो अंदर ही बैठा है, अंदर बैठा है ना, बढ़िया से जम के बैठा है। अब जैसे ही आपने कोई काम वासना वाली चीज का अनुभव किया, वैसे ही काम प्रकट हो जाएगा, निकल आएगा द्वार से। समझ गए? जैसे कि जब वो सफेरा बीन बजाता है, तो सांप कहीं भी छुपा हो, नाचते हुए आ जाएगा, डांस करते हुए, मतलब सुन लिया उसने। उसी प्रकार से जब हम कोई काम वासना वाली चीज अनुभव करते हैं, या कोई ऐसी साउंड सुन लिया, या कोई ऐसा रूप देख लिया, तुरंत जो काम होता है वो एक्टिव हो जाता है और निकल के बाहर आ जाता है सांप की तरह, डसने के लिए। ये। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। कैसे? शरीर को भी प्रभावित कर देती है ना इंद्रियां, इसलिए इंद्रियां श्रेष्ठ है। शरीर शरीर तो जड़ पदार्थ है। हम जब भी कभी प्रभावित होते इंद्रियों के जरिए तो होते हैं, तो शरीर से श्रेष्ठ होगी ना इंद्रियां, इसलिए। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते।
अब मान लो आपकी चेतना श्रेष्ठ है, परम दृष्टवा निवर्तन्ते, जो श्लोक है ना, कि जब किसी को उच्च रस की प्राप्ति जाती है तो जो नीचे के टेस्ट हैं वो सब फीके लगने लगते हैं। अब आप उच्च चेतना में हैं, तो फिर ये काम द्वारा आएंगे। आंख से क्या निकलेगा, भगवान के दर्शन देख रहे हो तो काम निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो फिर ये जो द्वार हैं काम के, वो किसी काम के नहीं रहते। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे आप गीता पढ़ रहे, भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो जब आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तब आप कोई प्रजल्प नहीं कर सकते। जब आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हो तो आप भोग प्रसाद नहीं, भोग ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब एक टाइम पे एक ही कार्य कर सकते हैं आप। उसी प्रकार से जब आप उच्च लेवल पे पहुंच गए हैं, उच्च चेतना पे पहुंच गए हैं, तो फिर ये जो माया रूपी ये जो काम है, ये फिर किसी भी द्वार से फिर ये प्रवेश नहीं कर सकता, किसी भी द्वार से प्रकट नहीं हो सकता। जैसे आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो माया की सेवा कर सकते हैं, और अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो ऑलरेडी माया की सेवा कर रहे हैं। तो वैसे ही है, यानी आपकी चेतना श्रेष्ठ है, तो फिर ये द्वार जो काम है, ये काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। क्या मतलब है? देखो, और जो योग हैं जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, इसमें डायरेक्ट भगवान का संबंध नहीं है चीजों का। जैसे कि आप जब भक्ति करते हैं, जब आप स्वरूप सिद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो जब आप बोलते हैं हरे कृष्णा, तो डायरेक्ट संबंध है कि नहीं भगवान से? जब आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट संबंध है कि नहीं भगवान से? लेकिन कर्म योग ज्ञान योग में डायरेक्ट संबंध नहीं है। ज्ञान योग में तो हो सकता है ध्यान लगा रहा हो किसी पे, कर्म योग में तो आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, डायरेक्ट संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद जी, कृष्ण भावनामृत मतलब जो जो प्रोसेस है, उसमें आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध है। मतलब सीधा हम भगवान को अप्रोच कर रहे हैं, सीधा हम भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं भगवान की। डायरेक्ट समझते हैं ना, डायरेक्ट मतलब कि कोई थर्ड नहीं है बीच में, डायरेक्ट एक आत्मा परमात्मा की सेवा कर रहा है। जैसे नाम जप करते हैं तो सीधा दर्शन संबंध भगवान से होता है, यानी सीधा संबंध है। अतः यहां पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। मतलब यानी शारीरिक कार्य जितने भी हों, वे भगवान को समर्पित हों तो फिर क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। मतलब जितने भी सब कार्यकलाप है वो भगवान को समर्पित होने चाहिए। यही है, परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है, क्योंकि उससे आगे तो कुछ है नहीं। जो भी आप कोई कार्य करें किसको समर्पित करना है? आपको बोल नहीं भगवान से भी परे कोई है उसको समर्पित करना है, नहीं ना, भगवान को समर्पित करना है, यही श्रेष्ठता है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता है, इसलिए कि इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। क्यों? जब इंद्रियां भी कार्य नहीं, अब सो रहे हो तो इंद्रिया कार्य कर रही हैं नहीं, लेकिन मन कार्य कर रहा है, तो मन से श्रेष्ठ है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत हो, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। जैसे कि अगर आत्मा की इच्छा परमात्मा की इच्छा में लीन हो जाए, मतलब आत्मा परमात्मा में रत हो जाए, रत समझते हैं, रत मतलब प्रेम या उसमें मिल जाए, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आत्मा की इच्छाएं परमात्मा में लीन हो जाए, यानी भगवान की इच्छा के अलावा अब आपकी और कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लीन नहीं होती, उसकी इच्छा होती है। जैसे कभी वर्ड आता है ना कि लीन होना, लीन का मतलब जब भी कहीं शास्त्र में आए तो आपको यह समझना है कि आत्मा लीन नहीं होती, आत्मा की इच्छा परमात्मा की इच्छा में लीन हो जाती है। मतलब अब भगवान की इच्छा हमारी इच्छा एक हो गई, सेम होगी। जैसे भगवान ने बोला मन मना मद भक्तो, तो आपकी इच्छा भी क्या है, मन मना मद भक्तो, सेम इच्छा हो जाती, अलग इच्छा नहीं, अलग अलग इच्छा नहीं होती। तो अब देखो, जब आपको भगवान में रति हो गई, तो अब नीचे क्या क्या है, बुद्धि है, मन है और इंद्रियां हैं, ये डिस्टर्ब करेंगे आपको? नहीं करें, क्यों? आपकी रति किसमें है? भगवान में। अमरीश महाराज, उनकी रति किसमें थी? भगवान में। अब क्या उनकी इंद्रियां कोई डिस्टर्ब कर रही थी उनको? तो यही यहाँ कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। अगर आप परमात्मा में आपकी आत्मा की रति हो जाए, तो उनके नीचे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः क्या हो जाएंगी, ये भी रत हो जाएंगी। यानी आपका मन जब भगवान में लगा, धीरे धीरे इंद्रियां भी लग जाएंगी।
ये बताना चाह रहे हैं। यानी मन, बुद्धि, इंद्रियां सब भगवान की सेवा में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा रत है भगवान में, इसलिए। जैसे आपने कभी अ, अनुभव किया हो कि हम किसी जब चीज में रत होते हैं, मान लो मटेरियल संसार में किसी में रत होते हैं, तो स्वभावतः कि हमारी इंद्रियां भी रत हो जाती हैं उसमें। हम फिर कुछ नहीं सोच पाते। तो जैसे कि मान लो हम क्लब गए और वहां पे, अब कुछ दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, जैसे चलो शादी में गए। अब शादी में गए तो वहाँ पे विदाउट ऑफर है, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा बना है। अब आपने आत्मा की रति कर ली कि मुझे खाना है, तो फिर आप इंद्रिया भी करेंगी, मन से भी खाओगे, सब कुछ लग जाएगा उसमें। मतलब सारा आपका जितनी भी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, ये सब उसी में रत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा रत है। तो उसी प्रकार से अगर भगवान में रत हो जाएगी आत्मा, तो बाकी की इंद्रियां भी भगवान की ही सेवा में लग जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रिय से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे जड़ जड़ पदार्थ क्या ले रहे हैं? इंद्रिय विषय, सॉरी, इंद्रिय विषय इंद्र से श्रेष्ठ है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपकी इंद्रिया है आंख, और इंद्रिय आंख का विषय क्या है? गुलाब जामुन। ठीक है। तो अब गुलाब जामुन आपको देख के आकर्षित होता है कि गुलाब जामुन को देख के आप आकर्षित हो रहे हैं? यानी आपकी इंद्रियां आकर्षित होगी किसको देख के? गुलाब जामुन को। तो यानी विषय क्या हो गया? गुलाब जामुन। आप क्या हो गए? इंद्रियां। तो विषय श्रेष्ठ है कि इंद्रिय श्रेष्ठ है? विषय श्रेष्ठ हो गया ना, क्योंकि विषय ने खींच लिया आपको। आपने विषय को नहीं खींचा, विषय ने आपको खींच लिया। तो इसी बता रहे हैं कि इंद्रिय विषय जो है वो इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो हमें खींच लेते हैं, ये चीज। और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। मतलब, यानी मन ऊपर से इंद्रियों से, और मन अगर सेवा, मतलब अगर मन भगवान की सेवा में लगा है, तो ऊपर से आपको कुछ भी दिखे कि इंद्रिय मेरे कहीं भी लगी है, उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे शिला प्रभुपाद जी के बारे में आप जानते हैं। शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, इतने सारे योगी आए हैं यूएसए में, आप में क्या खासियत है? इतने सारे योगी आए हैं, वो कुछ कर नहीं पाए, आप में ऐसी क्या खासियत है कि जो आप अपने आप को डिफरेंट बताते हैं? तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि मैंने काम पे विजय प्राप्त कर लिया है, मैंने अपने काम को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए। तो जिसने अपने काम को संयम कर लिया, जिसने अपने काम को जीत लिया है, वो जहां कहीं भी प्रचार करेगा, जहां कहीं भी कुछ कहेगा, वो भक्त बन जाएगा सामने वाला। इसलिए प्योरिटी का होता है कि नहीं फर्क? गुरु महाराज जब उसी लेक्चर को बोलते हैं तो प्रभाव पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को जीत लिया, तो उस शब्दों का प्रभाव पड़ता है, प्योरिटी से प्रभाव पड़ता है, इसीलिए। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, यानी इंद्रियों, मन तथा बुद्धि, इन सबसे ऊपर है। महान मतलब इन सबसे श्रेष्ठ है। अतः सारी समस्या का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। अब शिला प्रभुपाद जी ने कंक्लूज क्या कर दिया? अरे मन को छोड़ो, बुद्धि को छोड़ो, इंद्रिय को छोड़ो, किस पे काम करो? फोकस समझो, किस पे फोकस देना है? आत्मा पे। सारी समस्या हल हो जाएगी। अगर आपने आत्मा का समझ लिया, आत्मा के स्वरूप को समझ लिया, तो सारी समस्या हल हो जाएगी। वरना आप टुकड़ों में जीते रहोगे। मन को, इंद्रियां यहाँ भाग रही हैं, मन संभाल रहे हो, है ना, बुद्धि सुन नहीं रही है, ये सब चीजें होती रहेंगी। बहुत बड़ा श्लोक है लग रहा है आज का। वो बैटरी लो हो गई, चार्ज लगा देना उससे। हरे कृष्णा। आप लोग ये पढ़ने पूरा या फिर कल करे पार्ट टू? सही से लगे, कैमरा नहीं हिल जाए। वही सही। हम्म, ठीक आ गया। आप लोग बता नहीं रहे कुछ, हैंड रेस का बताइए, पूरा पढ़ दें या फिर? ठीक है, पढ़। ये मैं चिपक कैसे गया? ठीक है। पार्थ सारथी माता जी कुछ बोल रही हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा। जो अभी प्रभु जी इंद्रियों के विषय में चर्चा हो रही थी कि इंद्रिय जो है, इंद्रिय विषय इंद्रियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं इसके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। मतलब मैंने सुना था, शायद वो ठीक है। आप
सही बता दीजिएगा। आवाज थोड़ा लाउड बोलेंगी तो माता मैं, जी, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्णा, आप ठीक है बात? हाँ आप ठीक है पहले से, हम बताइए। तो जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों विषयों से, इंद्रिय विषय इंद्रियों से महत्वपूर्ण इसलिए बताए गए हैं कि एक मृत व्यक्ति के पास भी इंद्रियां होती हैं। पर इंद्रिय विषय जैसे आंख का कार्य हो गया देखना, वो उसका विषय हो गया। काम, यस। कान का कार्य हो गया सुनना, तो वो विषय हो गया। अब मृत व्यक्ति के पास इंद्रियां तो है, पर वो इंद्रिय के विषयों को नहीं भोग सकता, इसलिए जो इंद्रियां हैं उनसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो इंद्रियों के विषय बताए गए हैं। मतलब आप मैं इसे पूछ रहे हैं ऐड या फिर करना आप चाह रही फीडबैक दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ऐड करना चाह रही थी, मुझे लगा कि शायद ये ठीक होगा। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ एक्चुअली अभी भी मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही क्लियर, अभी बाकी सब लोगों को आ रही है क्लियर, मतलब मुझे बहुत बहुत स्लो आ रही नहीं, है तो मेरा मैं समझ। प्रभु जी थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है शायद इसलिए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो किस तरीके से इंद्रिय विषयों से इंद्रियां, सॉरी इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ हैं, आप यही बताना चाह रही हैं ना? जी जी, जो आपने जब पढ़ा मैं उसी के बारे में, हाँ, ऐड करना चाह रही थी थोड़ा सा अच्छा और अच्छा एक्सप्लेनेशन। अच्छा अच्छा। हरे हाँ कृष्णा। मतलब मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से जो अपनी इंद्रियां हैं, तो क्योंकि आप विषय खींच लेते हैं ना इंद्रियों को, हमने पहले भगवत गीता में पढ़ा है कि कोई विषय आया तो इंद्रियों को खींच लेता है उसको। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंद्रियां हैं तो विषय पावरफुल है इंद्रियों से भी। और फिर बताया कि मन और ज्यादा पावरफुल है स्वामी, और फिर बुद्धि और ज्यादा, फिर आत्मा। तो शिला प्रभुपाद जी कंक्लूड करके ये बता रहे हैं कि आप आत्मा को पकड़ो ना सीधा, जब आत्मा को महान बताया जा रहा है कठोपनिषद में आत्मा को, तो फिर आत्मा के बारे में क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? आत्मा के बारे में आप सोचो तो वो कहाँ से पता चलेगा? वो सब भक्तों के संग से। तो कुल मिला के आप लौट फेर के कहाँ जाएंगे? भक्तों के संग में ही आ जाएंगे। ये चीज है। अभी हम पढ़ते हैं इसको, कहाँ पे थे हम? हाँ, मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्र विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। देखो, एक सांप होता है, सांप मान लो आपने देखा हो सांप, उस सांप को आप मुट्ठी से पकड़ लो बढ़िया से, उसके 5 फन है उस सांप के, तो आपने मुट्ठी से तो पकड़ रखा है, लेकिन अगर आपका ध्यान थोड़ा भी चूका इधर उधर हुआ, तुरंत उसमें से एक फन क्या करेगा? तुरंत डंक मार देगा आपको। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा मतलब चौकन्ने नहीं हो पाए, थोड़ा ढीला कर दिया आपने या कुछ भी कर दिया, तो तुरंत वो डस लेगा आपको। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती बांध लेंगे, मान लो अपने आत्मा की तरफ देख नहीं रहे हो, मन को देखना, इंद्रियों को बांध रहे हो, मैं ये भोग नहीं करूंगा, मैं ये भोग नहीं करूंगा, आज से मैं मीठा नहीं खाऊंगा 1 महीने, ये बांधना हुआ ना। लेकिन थोड़ा आप हुए, अरे खा लेते हैं यार, कौन देख रहा है, होता कि नहीं, हम खुद ही नियम बनाते हैं, खुद ही तोड़ देते हैं ऐसा। और अगर मान लो कि सांप के दांत तोड़ दिए जाए तो, और फिर आपने मुट्ठी पकड़ी और मान लो आपका ध्यान इधर हो भी जाए तो क्या होगा? फन मारेगा, कुछ होगा? नहीं होगा। तो यही बता रहे हैं, अगर मन आपका भगवान की सेवा में लगाया, आत्मा भगवान में रत है, तो इंद्रियां इधर उधर अगर कर भी रही हैं, जा भी रही हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मन अगर भगवान में लगाए तो इंद्रियां बाहरी रूप से कहीं जा भी रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने दांत पहले ही काट दिए हैं। दांत का मतलब आपका मन भगवान की चरणों में ही लगा हुआ है। हाँ। तो शिला प्रभुपाद जी से यही प्रश्न पूछा था कि आप अमेरिका आए हैं तो योगी में आपने तो वो कहते हैं कि मैं काम वासना से मुक्त हूँ। कैसे? वो कहते हैं अगर एक रूम में नग्न स्त्री हो तो भी मुझे कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेटमेंट देख के जो वहां के जो आए थे ना, जो रिपोर्टर वगैरह, वो चौंक गए एकदम, क्योंकि वहां पे तो 4 नियम तोड़ा जाता है भर भर के, और स्वामी जी एकदम डायरेक्ट ये बोल रहे हैं। तो ये गुण था, ये क्वालिटी थी शिला प्रभुपाद जी में। लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि माया से डरना चाहिए, और फिर कहते थे मैं तो माया से परे हूं, तो कह रहे एक ही साथ दो कैसे?
मतलब शिला प्रभुपाद जी रोज कृपा करते थे कि माया से मुझे बचा के रखना, और कहते हैं मैं माया से मुक्त हूँ। तो कह रहा मैं इसीलिए माया से मुक्त हूँ क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, और आप लोग प्रार्थना नहीं करते हो। इसीलिए माया से डरना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान आपकी माया बहुत शक्तिशाली है, दुरत्य है, कठिन है, कृपया उससे रक्षा करना मेरी। हम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए माया के लिए। अपने आप को कभी भी मुक्त पुरुष नहीं समझना चाहिए, कभी भी। जैसे बताते ना, ब्रह्मचारी को शादी में नहीं जाना चाहिए, खासकर जहाँ पे डांस पार्टी हो रही हो लड़कियों का, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ब्रह्मचारी वहां गया है तो ये वही हो गया कि एक तरीके से अपने आप को उस स्थिति में डालना माया में, क्या हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा करके, और ऐसे ही हो जाता है, पता नहीं चलता है फिर। तो बहुत वो है। कहाँ पे थे? हाँ। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति या कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। क्या मतलब है? मतलब वही है कि अगर चालक है, बोले सारथी इधर चलो, सारथी उधर चलो, तो सुनेगा सारथी? अपने हिसाब से चलेगा। अरे भाई टाइट बोलना पड़ता, सारथी इधर चलो, सारथी इधर चलो, अरे बोलना पड़ेगा ऐसा। तो ये नहीं है कि आप अब उस स्टेज पे हो और फिर भी आपको एक डर सा रहना चाहिए कि फॉल डाउन हो सकता है। तो आपको उस हिसाब से, क्योंकि जो जो हमारा मन है, जो इंद्रियां हैं, वो सब चलायमान रहती हैं। कब क्या कहाँ हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए देखते हैं ना कि कोई भक्त जो डरते नहीं है माया से और कहीं भी कुछ करते रहते हैं, वो कुछ दिन बाद गायब हो जाते हैं इस से, पता नहीं चलता उन्हें कहाँ चला जाता है। तो मन को डांटना है बढ़िया से, और रोज संकल्प करना है कि किस प्रकार से मैं मन को डांटूं। मतलब जैसे ही मन कुछ बोले, कि जैसे अलार्म बजी 4:30 बजे, तो मन को बोलना है, मतलब मन बोले यार सो लो, और लेकिन डांटना है नहीं, जगना है, और तुरंत उठ जाओ। इस तरीके से करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें इस श्लोक से समझना चाहिए कि आत्मा सर्वोच्च लेवल पे है, आत्मा सुपर है, इन सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमें आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण के भक्तों की संगति करनी चाहिए। यानी कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भक्तों की हम संगति करेंगे, तो हम धीरे धीरे आत्मा के स्वरूप को समझेंगे। और जब आत्मा की रति भगवान में हो जाएगी, तो धीरे धीरे आपका जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाएंगे, अलग से लगाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये शिला प्रभुपाद जी बताते हैं ये उपाय। एक दूसरा उपाय जो श्लोक के अनुसार आप देख रहे हैं, तो आप मन को संयम कर सकते हैं शुरुआत में। देखो शुरुआत में तो आपको इंद्रिय संयम करना ही पड़ेगा। तो अब ये इंद्रिय संयम करोगे, मन करोगे, तो इंद्रियां अंदर चली गई, क्योंकि इंद्रिय तो चलायमान है और मन भी चंचल है बहुत, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाए। लेकिन अगर मेन पावर जो है वही भगवान में रत हो गया, तो फिर आप आसानी से इस काम रूपी शत्रु को आप मित्र रूपी प्रेम बना सकते हो। ठीक है। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? देखिए जो भगवत गीता है, ये बहुत शास्त्र जो है भगवत गीता, तो लोग इसीलिए इससे थोड़ा दूर भागते हैं कि उसमें फिलॉसफी ज्यादा है। इसमें थोड़ी बातें वैसी हैं कि जो जल्दी समझ में नहीं आती। बार बार सुनेंगे तो समझ में आने लगेगी। तो जैसे अभी ये श्लोक हमने पढ़ा, आप इसको फिर से पढ़िए भगवत गीता में कल, तो फिर आपको चीजें सुनेंगे, हाँ ये सुना था, हाँ ये बताया था, तो समझ में आएगा। क्योंकि ये भागवतम नहीं है, भागवतम में क्या लीला होती है। अब आगे आगे गंगा जी ने कैसे प्रकट हुई बताते जाएंगे, उसके ये पुत्र थे, उसके ये पुत्र थे, उसके सगर सगर आए लास्ट में, सगर ने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करे, तो उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम गए, वहां उन्होंने भस्म कर दिया उनको। अब कैसे उनका, तो वो स्टोरी सी चलती रहती, तो उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन इसमें तो आत्मा, पुरुषोत्तम, ये वो बहुत सारी चीजें, ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, व्यष्टि आत्मा, है ना, निराकार स्वरूप, ये अव्यय हूं मैं, समझ में नहीं आता कि क्या है। तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा, तब समझ में आता है। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर ठीक है, हम समाप्त करते हैं। आप राधा पारसारथी प्रियमता जी, आप वॉइस मैसेज कर देना मुझे, आप क्या बोल रही थी, मतलब ग्रुप में आप कर देना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो सभी लोग सुन लेंगे आप क्या ऐड कर रही थी। ठीक है। तो आज हम भागवतम पढ़ने का टाइम है नहीं, 8:55 हो गए, तो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। और वैसे हमारा बहुत बड़ा परपट चल रहा है ना वो, तो कल पढ़ेंगे हम इसको। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।